राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अमावस्या के बारे में बताने वाली हूँ, जो मंडे को आ रही है 20 जुलाई को। ठीक है, आपने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है, अमावस्या जो है इस बार की जब सोमवार को आती है। मैंने आपको कहा था कुछ कुछ आपको बताती रहूँगी जो आपको साथ साथ समझ में आता रहेगा। तो आपने जो सोमवती अमावस्या होती है वो सोमवार को होती है, इसलिए उसका नाम होता है सोमवती अमावस्या। ठीक है, शनिवार को होती है तो शनिचरी अमावस्या कहलाती है वो। ठीक है, तो इस वजह से इसको कहा जाएगा सोमवती अमावस्या। तो इस अमावस्या का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये सावन मास में है। ठीक है, तो इसके लिए शंकर भगवान की विशेष कृपा है। अब इस दिन हम लोग क्या कर सकते हैं? वैसे तो हम पितरों के निमित्त जो भी कार्य करते हैं तो हम जब पितृपक्ष आता है तब भी करते हैं, लेकिन हर अमावस्या को भी हम लोग ज़रूर ये काम कर सकते हैं, तो उसका सेम ही हमारे को फल मिलता है। हम अपने पितरों के निमित्त भी कर सकते हैं। अब करना क्या है, थोड़ा सा जल लेना है, जल के अंदर थोड़े से तिल डालने हैं, तिल डाल के साउथ डायरेक्शन में आपने जल डालना है और कहना है ओम पितृदेवाय नमः। ठीक है, पितरों को आपने इस तरह करके नमस्कार आपने अपने पितरों को कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप उनके निमित्त कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप खीर बनाएं, सावन में वैसे भी खीर खाते हैं और खीर का बड़ा महत्व है इस टाइम पे, तो आप खीर जो है वो बनाएं और बनाने के बाद कल अपने पितरों को भी दें और उसके बाद मंदिर जाएं तो आप मंदिर में भी लेके जाएं और सब परिवार सब जने शंकर भगवान को भोग लगवाएं और खाएं। अगर आप मंदिर में ले गए हैं और जाके शंकर भगवान को भोग लगवा रहे हैं तो आप उनके लिए थोड़ा सा दूने में डाल के ले जाइए। ठीक है, जो थोड़ा सा जो उन पे चढ़ाना है वो अलग से इतना सा चढ़ाना है आपने, और उसके बाद आपने जो साइड में रख देनी है वो सबके प्रसाद के लिए, वो आपने शंकर भगवान को चढ़ानी नहीं है, वो वैसे ही उधर आपने अगर मंदिर में देनी है तो आप दे सकते हैं। लेकिन जो शंकर भगवान को चढ़ानी है वो सिर्फ इतनी सी चढ़ानी है। आप दही भी चढ़ा सकते हैं कल के दिन। अब कल तीसरा सोमवार भी है आपके व्रत का। उसके बाद आप शनि के रिलेटेड कोई समस्या होती है, जैसे अमावस्या वाले दिन हम लोग करते हैं तो उसमें भी लाभ होता है। हालांकि ये सोमवार है लेकिन फिर भी आप शनि के रिलेटेड भी उपाय कर सकते हैं। आप उड़द की दाल पीस लीजिए थोड़ी सी, उसकी पीठी बना लो, छोटी छोटी गोलियां बना लो और फिशेस को डाल सकते हो। अगर आपके घर में एक्वेरियम है तो घर पे भी डाल सकते हो। आप गाय को जाके चारा भी खिला सकते हो। और उसके बाद अगर आपको कोई भी और दिक्कत आ रही है तो आप जितना दान पुण्य करेंगे, सिर्फ ईश्वर का नाम लेना है, पितरों का नाम लेना है, क्योंकि कितनी बार हमारे जो कार्य रुक जाते हैं वो इस कारण से भी रुकते हैं क्योंकि हमारे पितर हमसे अप्रसन्न होते हैं। अब पितर हमारे जब अप्रसन्न है तो उनको हम प्रसन्न कैसे करें? अगर आप कौओं को खीर डालोगे तो भी अच्छा होता है, वो भी प्रसन्न होते हैं पितर। अब आप सूर्य को जल नहीं दे पाते, पितरों को सुबह सुबह जल नहीं दिया जाता, उनको थोड़ा सा 11-12 बजे का टाइम होता है, जब उस टाइम पे आप उनको जो है वो आप जल जो है चढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब आप उस टाइम पे उनको जल चढ़ाओगे तो उनको हर किसी का टाइम होता है। उसके बाद हम कुछ उपाय करते समय एक चीज़ का ध्यान और भी रखें। अगर हम ये ध्यान रखेंगे ना कि पंचांग में टाइम सही हो, पंचांग टैली कर लो, और उसके अंदर अगर टाइम सही हो तो भी सही है। उपाय करने के लिए अगर हम नॉर्मली अच्छी तिथि भी देख लें तो और भी अच्छा। अगर स्पेशली नॉर्मल हमने अगर पूजा पाठ के उपाय करने हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी तिथि को कर सकते हो। अगर किसी विशेष कार्य को करने के लिए, जैसे हमने कोई उपाय स्टार्ट करने हैं या विशेष कार्य के लिए करने हैं, तो 4, 9 और 14, ठीक है, यानी कि चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, इन तरीकों को कोई भी काम नहीं, तिथियां बोलते हैं इसको। ठीक है, इन तिथियों पे कोई भी कार्य नहीं करते क्योंकि इनको रिक्ता तिथियां कहा जाता है। ये रिक्ता तिथियों में कोई भी काम आपका जो है वो बनता नहीं है। तो नॉर्मली भी जो आप इतना जनरल सब लोग याद रखें कि हमने कोई काम भी शुभ कार्य करना है, समझ लो घर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कोई भी शुभ कार्य करने लगे हैं, इतनी जानकारी नहीं है, तो हम ये ध्यान रखें कि इन तिथियों पे नहीं करना। बाकी तो पंचांग में आप थोड़ा थोड़ा साथ साथ देखते रहना और उसके अंदर समझते रहना, क्योंकि पंचांग के अंदर सारे शुभ और अशुभ समय लिखे होते हैं।
अगर आप अभिजीत मुहूर्त में, कोई मैं पूजा पाठ की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो राहु काल में भी किया जा सकता है, ठीक है, वो कभी भी हम कर सकते हैं। अगर आपने कोई अच्छा कार्य करना है तो आप अभिजीत मुहूर्त को ज़रूर चेक करें। आप अभिजीत मुहूर्त में काम करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो जो टाइम होता है वो भगवान को बहुत पसंद होता है, उनका फेवरेट टाइम होता है। तो आप उस समय को लेकर के अपना कार्य जो है पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको अब उपाय भी बताए जो आपने कल करने हैं, और बाकी भी आपको। और एक श्रवण का क्या अर्थ है? श्रवण का अर्थ होता है सुनना। तो ये सावन का महीना होता है, इसके अंदर आपको अपने गुरुओं की बात, गुरु की वाणी, ये सब सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसको श्रवण करना चाहिए, यानी कि मनन भी कर लें उसका, ठीक है। जो आप कुछ बोल रहे हैं उसके हिसाब से भी आप देखें क्या आप उचित कर रहे हैं, उचित बोल रहे हैं। अब आपको मैं ये बताऊं कि एक छोटी सी कहानी से आपको ये बताती हूँ कि शनिदेव जो हैं वो किस तरह से अपने गुरु के ऊपर भी दृष्टि कर गए थे, कर्म पहले, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें न्यायकर्ता बनाया, शंकर भगवान ने शनि महाराज को, ठीक है, उनको कहा कि मैंने तुम्हें न्यायकर्ता बनाया, तुमने न्याय करना है, जो भी हो सत्य करना, सही करना। उन्होंने अपना जैसा एक प्रतिरूप बनाया कि जो सबकी भलाई करेगा, लेकिन एक स्ट्रिक्ट एक्शन से लेके, क्योंकि शंकर भगवान सीधे थे, भोले थे, तो उन्होंने जो उनको अपना प्रतिरूप बताया, लेकिन वो एक्शन लेते थे, न्यायाधीश कहलाए। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे तो सबके लिए वैसे सेम करना है, तो मैं किस किस के ऊपर जाऊं और किसको छोड़ूं, मैंने तो सबके कर्मों का सबको हिसाब देना है। तो अपने गुरु के पास गए और उन्होंने कहा जी कल का दिन निर्धारित है आपके लिए, और कल जो मेरा कार्यक्रम है, मैंने आपके जो 2:30 घड़ी है वो मैंने आपके ऊपर आना है। वो घबरा गए, कहने लगे अब ये 2:30 घड़ी मेरे को ढूंढेगा तो मैंने तो रुकना ही नहीं, इसकी तो ये तो पनिशमेंट देता है, सज़ा देता है जो करा हो उसकी, तो मैं दौड़ लेता हूँ, जल्दी जल्दी से निकल जाता हूँ फटाफट से। अब उन्होंने क्या किया, वो निकल गए और जंगल में चले गए। जंगल में जाकर हाथी बनकर वहाँ खड़े रहे। अब उसके बाद जब उनको लगा अच्छा लगता है 2:30 पैर तो बीत गए, अब मैं जाऊँ, अब अपने घर चला जाऊँ, अब जाता हूँ अपनी जगह। तो वो निकल के जब जाने लगे, उन्होंने कहा 2:30 पैर बीती, अब अपनी बात बन गई, अब मैं जा रहा हूँ। जब वो निकल के गए और जाके वहाँ अपने रूप में वापस आ गए, हाथी का रूप जो है त्याग दिया। जब हाथी का रूप त्याग दिया तो बैठ के विचार करने लगे, और शनि आए उनके पास। तो उन्होंने कहा कि देखा मैं उस टाइम पे निकल गया और तुम मेरे पे अपनी दृष्टि बिल्कुल भी नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा कि मैं जब आप जंगल में हाथी बन के खड़े थे ना, तब मैं उसी टाइम पीरियड, वही दौरान था जब मुझे आपके ऊपर आना था। यानी कि जब उनके ऊपर भी आए तो वो भी जंगल में खड़े हो गए जाकर, और हाथी बनकर उन्हें भी खड़े रहना पड़ा। तो जो शनिदेव न्याय करते हैं तो वो आपके लिए ज़रूर आपको प्राप्त होता है। आपने जो भी कर्म किए हैं, शनि आपके ऊपर ज़रूर उस चीज़ का दंड देंगे ही देंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो दंड प्राप्त नहीं होगा, तो दंड तो बिल्कुल प्राप्त होगा ही होगा, क्योंकि उन्होंने जब जो दंड अधिकारी का कंट्रोल अपने पास लिया है दंड देने के लिए, जो भी राशियां 7.5 या ढैया से होकर गुजर रही हैं, उन लोगों को पता ही होगा कि किस तरह से शनि जो है उनको पनिशमेंट देने का, या उनको उनके किए हुए कर्मों का हिसाब देने के लिए उनको परेशान कर रहे होंगे। या उस तरह से आप अगर ये करेंगे पूजा, जो आपको मैंने इसमें बताई है, आपको सोमवती अमावस्या पे जो जो आपको चीज़ें बताई हैं, अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे, जो 7.5 या ढैया के प्रभाव में भी हैं, तो वो भी अपनी पीड़ा कम होती हुई देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं अब ये विषय यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।